गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 7 आपका जो यूटी 2 का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 कागज की कहानी। तो बच्चों, आपको पता है कागज के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसपे हम लिखते हैं, हम अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन हमारा इससे संपर्क होता है, फिर भी हमें पता नहीं कि ये कागज कहाँ से आते हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है आपको पता है, लेकिन ये बनता कैसे है ये आपको नहीं पता होगा। तो चलिए मैं आपको इसके सार संक्षेप में यह बताऊंगी, जिस वस्तु को हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं आखिर वो बनता कैसे है, कहाँ पे बनता है। तो सार संक्षेप में प्रस्तुत पाठ में आधुनिक कागज उद्योग की कहानी का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। पाठ में 5000 वर्ष पूर्व लिखने हेतु घास को गलाकर फलक बनाने के प्रयासों से आधुनिक कागज तक की यात्रा का वर्णन रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी घास को गलाकर फिर उसकी फलक बनाकर और फिर उससे उसका निर्माण होता है। भोजपत्र, चर्मपत्र एवं हस्त उद्योग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई है। तो जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये भोजपत्र और हस्तपत्र और ये कागज किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 13 कागज की कहानी। प्रस्तुत पाठ में आधुनिक कागज उद्योग की कहानी का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। पाठ में 5000 वर्ष पूर्व लिखने हेतु घास को गलाकर फलक बनाने के प्रयासों से आधुनिक कागज तक की यात्रा का वर्णन रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भोजपत्र, चर्मपत्र एवं हस्त उद्योग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई है। ये मैंने आपको सार संक्षेप में समझा दिया था। अब आगे। आजकल कागज एक सुलभ पदार्थ है जो लिखने हेतु तथा पुस्तकों के प्रकाशन में प्रयुक्त होता है, परंतु 17वीं शताब्दी तक यह एक दुर्लभ पदार्थ था। आओ कागज के आविष्कार के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, जिस कागज पर हम लिखते हैं, क्या हमें पता है कि वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे बनता है? नहीं पता। तो ये कागज की कहानी है, ये स्वयं आपको बता देगी। आगे बढ़ते हैं। कागज के विषय में विचार करते समय हमें लगभग 5000 वर्ष पूर्व के विश्व को और वापस जाना पड़ेगा तथा मिस्र देश की नील नामक नदी की घाटी की यात्रा करनी होगी। इस घाटी की पंकल भूमि में एक लंबी घास उपजती है, जिसे वहाँ के निवासी काटकर नदी के जल में डाल देते हैं ताकि वह मृदु हो जाए। उस मृदुल घास को एक चौकोर चटाई के रूप में बिछाकर खूब कूटा जाता था ताकि वह चादर के समान पतली होकर एक समतल फलक का रूप ले ली। तत्पश्चात इस फलक को धूप में सुखाकर लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इस फलक रूपी कागज का प्रयोग मिस्र, यूनान तथा रोम आदि देशों में होता था। देखा बच्चों, क्या था ये कि लंबी घास थी और घास को काटकर नदी के जल में डाल देते हैं, फिर वह सॉफ्ट हो जाता था और सॉफ्ट होने के बाद उसे बिछा लेते थे और सुखा लेते थे, है ना। फिर उसे कूटा जाता था, तो इस प्रकार से उसे आकृति प्रदान की जाती थी। अब आगे। जहाँ तक भारत का संबंध है, हमारे ऋषि मुनि मंत्र, जंत्र तथा धार्मिक पुस्तकें लिखने के लिए भोजपत्र का प्रयोग करते थे। पश्चिमी मध्य एशिया तथा यूरोप के देशों में भेड़, बकरी तथा गाय की खालों को साफ करके
चर्मपट बनाया जाता था तथा उसे लिखने हेतु प्रयोग में लाया जाता था। ऊपर दिए गए चित्रों में भोजपत्र पर लिखा एक यंत्र तथा चर्मपट पर अंकित एक लेख दिखाए गए हैं। वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले कागज की कहानी सर्वथा भिन्न है। भिन्न है मतलब बच्चों, जो एट प्रेजेंट आपका जो कागज प्रयोग में आता है उसकी कहानी उन्होंने अलग बताई है। इस कहानी का संबंध मिस्र से न होकर चीन से है, जहां इसका आविष्कार 105 ईस्वी में हुआ था। इसके आविष्कारक का नाम था काई लुन, जो कि चीन के तत्कालीन सम्राट के रनिवास में सेवारत था। उसने शहतूत के पत्तों को कूट कर उनका गूदा बना लिया। शहतूत बच्चों एक तरह का फल होता है हरे रंग का, जो कि खाने में मीठा होता है। उसके पत्ते की बात इन्होंने कही है। उसे एक पट का रूप देकर लेखन हेतु सुखा लिया। कालांतर में कागज बनाने के लिए पुराने वस्त्र, सन नामक पौधे का छिलका तथा मछली पकड़ने के पुराने जाल भी प्रयोग में लाए जाने लगे। लगभग 200 वर्ष तक चीन का कागज उद्योग देश के बाहर नहीं जा सका। 3री शताब्दी में वियतनाम तथा तिब्बत के मार्ग होता हुआ यह उद्योग एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में फैल गया। अरब देशों के व्यापारी भारत आते रहते थे। फलतः उन्हें भी इस उद्योग के विषय में पता चल गया तथा इराक की राजधानी बगदाद, मिस्र की राजधानी काहिरा तथा तुर्किस्तान की राजधानी दमिश्क नामक नगरों में कागज बनाने के हस्त उद्योग का काम होने लगा। देखा बच्चों, जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चलता गया, यह उद्योग एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश पहुंचता गया। 12वीं शताब्दी में जब मध्य एशिया के मुसलमानों ने स्पेन पर अधिकार कर लिया, तो कागज उद्योग यूरोपीय देशों में जा पहुंचा। वहां अभी तक खालों को साफ कर बनाए गए चर्मपट ही कागज के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे, परंतु यह सामग्री बहुत महंगी पड़ती थी। तत्कालीन लेखकों के अनुसार बाइबल की एक हस्तलिखित प्रति के लिए 300 भेड़ों की खालें प्रयोग में लाई जाती थी। मानव के विकास पथ पर अग्रसर होने के साथ साथ लेखक कार्य भी बढ़ता जा रहा था तथा कागज सदृश सामग्री की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी। अतः यूरोपीय देशों के वैज्ञानिक ऐसी सामग्री का आविष्कार करने के प्रयास में जुट गए। सन 1450 में जब जर्मन देश के निवासी जोहानस गुटनबर्ग ने मुद्रण की कला का आविष्कार कर लिया, तो कागज जैसी सामग्री की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। यानी कागज की कहानी में देखिए बच्चों, धीरे धीरे जब सब सीखने लग गए कि हम किस प्रकार से कागज को और अच्छा और अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं, तो उसी प्रयास से सभी ने धीरे धीरे इनको बनाना शुरू कर दिया। अभी पाठ खत्म नहीं हुआ है, आगे का जो पाठ है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा।